तो वर्कशॉप को लॉगिन करके उसके बाद उसको जो चीज़ें नज़र आती हैं वो कैसे मैनेज करते हैं इसको देखते हैं। सबसे पहले प्रोफाइल है, ठीक है। प्रोफाइल डॉट यूजर्स डॉट पी एच पी नज़र आ रही है इसको, ठीक है। और हम इसको देख लेते हैं। ये एडमिन ने जो यूज़र साइड देखी थी, ये देखें, ये एडमिन वाली वही सेम फाइल है। और इसमें हम ये वन वाली, जो वन के अंदर इफ स्टेटमेंट के अंदर ये कोड है, ये वर्कशॉप के लिए रन कर रहा है। तो इधर हम कहते हैं कि क्यूरी क्या चलाई है, यूज़र आईडी कौन सी है, जो सेशन की यूज़र आईडी है, जो करंट यूज़र लॉगिन होगा उसकी यूज़र आईडी में सेव होगी वेरिएबल में। सेलेक्ट ऑल फ्रॉम यूज़र्स वेयर यूज़र आईडी इज टू दिस। तो इसमें जो करंट लॉगिन बंदा होता है, लॉगिन वर्कशॉप होती है, उसका डाटा आ जाता है और वो उसको हम प्रिंट कर लेते हैं। उसके बाद एक एडिट वाला फॉर्म बना हुआ है, हम इसको देख चुके हैं एडिट यूज़र कैसे होता है। ये वही फॉर्म है जो एडमिन करता है, यहाँ से क्लिक करें तो वो मैनेज यूज़र पे जाके इसको करता है सेव। और एक यूज़र डेल आईडी है, इस बटन की वैसे यहाँ ज़रूरत नहीं है क्योंकि यूज़र ने खुद को डिलीट तो करना नहीं होता है, ठीक है। इसको आप ख़त्म कर सकते हैं, ये एडमिन के लिए ज़रूरी है, यूज़र के लिए या वर्कशॉप के लिए ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो इसके बाद अपनी सर्विसेज है। तो एडमिन की सूरत में क्या हो रहा था कि सारी वर्कशॉप्स प्रिंट हो रही थी और उनकी सर्विसेज प्रिंट हो रही थी। अभी ये सर्विसेज वाली फाइल हम एडमिन के लिए देख चुके हैं, तो यूज़र के लिए इसमें फ़र्क क्या होगा कि सिर्फ यहाँ भी हम सिर्फ वो सर्विसेज दिखाएंगे जो इस यूज़र की होंगी। अच्छा, एक चीज़ जो प्रोफाइल में मिस हुई है वो यूज़र अकाउंट डिटेल है, ठीक है। इसको हम देख लेते हैं बल्कि पहले, ये अकाउंट डिटेल वाला है। सेलेक्ट ऑल फ्रॉम वर्कशॉप्स वेयर वर्कशॉप आई डी टू यूज़र आई डी, ठीक है। हमारे पास वो डाटा आ जाता है और उधर से हम वर्कशॉप वाले टेबल में हमने स्टोर किया हुआ है ऐड अकाउंट डिटेल। अगर वर्कशॉप स्टेटस ज़ीरो होगा उस टेबल में तो इसका मतलब है उसने अपनी अकाउंट डिटेल नहीं ऐड की हुई, ठीक है। तो वहाँ पे यहाँ पे ऐड का बटन बन जाएगा, अदरवाइज ऐड का बटन नहीं आएगा। जिसने अपनी ऐड की होंगी वहाँ पे ऐड का बटन नहीं बनेगा, ठीक है। उसके बाद ये वाइल लूप लगा के हम बैंक नेम, बैंक अकाउंट, इजी पैसा नेम, इजी पैसा अकाउंट और ये चीज़ें प्रिंट कर देते हैं। और एक एडिट का बटन है एडिट अकाउंट्स का, ठीक है। इस पर क्लिक करें तो ये एडिट हो सकती हैं और अपडेट पे क्लिक करें तो ये एडिट अकाउंट से मैनेज वर्कशॉप्स पे जाएगा। मैनेज वर्कशॉप्स पे आई मीन कि मैनेज वर्कशॉप पे ये वाला फॉर्म का डाटा जिसमें इजी पैसा वगैरह अपना अकाउंट डिटेल देते हैं, ये मैनेज वर्कशॉप्स पे आके अकाउंट एडिट आईडी वाला बटन का नाम है, ठीक है। अकाउंट एडिट आईडी, तो ये सारी इजी पैसा नेम वगैरह ये सारे वेरिएबल में सेव कर लिए और अपडेट कर देते हैं वर्कशॉप वाले टेबल को सारी वैल्यूज से, ठीक है। और सक्सेस या एरर का मैसेज दे देते हैं। तो हम आ गए थे सर्विसेज पे। तो सर्विसेज में सिर्फ यहाँ पे फ़र्क ये है कि एडमिन की सूरत में सब सर्विसेज प्रिंट हो रही थी, सारी वर्कशॉप आती थी, उनका उनकी सर्विसेज आती थी। यहाँ पे सिर्फ इस यूज़र की या जो सर्विस स्टेशन है इसी की सर्विसेज आएंगी। तो इसको एक ये बटन भी दिया गया है कि ये एक नई सर्विस यहाँ पे ऐड कर सके, उनको एडिट कर सके, डिलीट कर सके, ठीक है। तो हम इसको देख लेते हैं सर्विसेज को। अच्छा, यहाँ पे हमने कहा है यूज़र आईडी, सेशन की यूज़र आईडी जो है, जो करंट यूज़र लॉगिन होगा, वर्कशॉप जो भी लॉगिन होगी उसकी आईडी इस वेरिएबल में सेव होगी। सेलेक्ट ऑल फ्रॉम यूज़र वेयर यूज़र आईडी टू दिस। तो यूज़र प्रिंट हो जाएगा एडमिन की तरह ही। और उसके बाद हमने कहा है वर्कशॉप आईडी, करंट रो की यूज़र आईडी जो भी है वर्कशॉप आईडी है, हमने इसको सर्विसेज कैटेगरीज और यूज़र से ज्वाइन करके हमने सर्विस नेम, कैटेगरी नेम और ये इसको सिर्फ से कैटेगरी से ज्वाइन किया है तो तब हमें कैटेगरी नेम मिल सकता है, क्योंकि कैटेगरी आईडी तो हमें मिल सकती है, नेम के लिए हमें टेबल ज्वाइन करना पड़ता है। इसी तरह यूज़र वाले टेबल से डाटा लिया है, कैटेगरी से लिया है, सर्विसेज से लिया है और वो चीज़ें इधर प्रिंट कर ली हैं, ठीक है। उसके बाद ऐड सर्विस, यहाँ पे दो फॉर्म है, एक ये ऐड सर्विस है, इस सूरत में ये एम्प्टी आता है और एडिट की सूरत में ये फील्ड आता है। हम इस चीज़ को कर चुके हैं कि ये कैसे एम्प्टी फील्ड होता है, लेकिन दोबारा देखते हैं। ऐड सर्विस डॉट पी एच पी, इन केस अगर ऐड वाला बटन क्लिक हुआ हो तो ये वेरिएबल हैं, ये एम्प्टी हैं, जिसकी वजह से और हमने जो वैल्यूज़ दी हुई हैं, सर्विस नेम की वैल्यू दी हुई है, तो ऐड की सूरत में ये वाली वैल्यू आएगी सर्विस नेम। और एडिट की सूरत में हम क्या करते हैं कि हमें सर्विस आईडी मिल गई है एडिट वाले बटन से, इस एडिट बटन पे क्लिक करें तो सर्विस आईडी हमारे साथ आती है। तो हम उस सर्विस आईडी क्यूरी चला के सिलेक्ट ऑल फ्रॉम सर्विसेज वेयर सर्विस आईडी इज दिस, तो नेम, कैटेगरी, वर्कशॉप और प्राइस पर हम ले लेते हैं और उसको जब नीचे हम वैल्यू देते हैं तो हमारे पास एडिट की सूरत में वो वैल्यू फील्ड आती है, ठीक है। इस पे अगर सर्विस एडिट आईडी हो रहा हो तो अपडेट का बटन बनता है और ये सर्विस एडिट आईडी इसका नाम है, नहीं तो सर्विस ऐड आईडी इसका नाम है।
और ये जाता किधर है, मैनेज सर्विसेज पे। ठीक है, मैनेज सर्विसेज पे सर्विस ऐड आईडी बटन अगर क्लिक हुआ है तो ये इंसर्ट कर देता है सर्विसेज वाले टेबल में, सक्सेस या एरर का मैसेज दे देता है। और अगर एडिट वाला शुरू हो तो अपडेट कर देता है सर्विसेज वाले टेबल को और सक्सेस या एरर का मैसेज दे देता है। ठीक है, डिलीट वाला बटन भी इधर बना हुआ है एक सर्विस का, इस पे अगर माउस लेके आए तो नीचे आप देखें कि नीचे सर्च बार के साथ कि मैनेज सर्विसेज डॉट पी एच पी सर्विस डेल आई डी इक्वल टू 1, इस पे लेके आए तो डेल आई डी 2, इस पे 3, इस पे 4, जो भी इस रो की आईडी होती है वो अपने साथ लेके जाता है। तो हम कहते हैं सर्विस डेल आईडी से जो अपने साथ गेट करके लाया है हम उसे गेट कर लेते हैं, सर्विस आईडी में सेव करते हैं, डिलीट फ्रॉम सर्विसेज वेयर सर्विस आईडी इज इक्वल टू दिस। और अगर ये ट्रू क्यूरी ट्रू होती है तो सक्सेस का मैसेज आ जाता है, एल्स पार्ट में एरर का मैसेज आ जाता है। ठीक है, तो सर्विसेज इस तरह हो रही हैं। इसके बाद हम बुकिंग्स को देखेंगे।